आरसीबी की फाइनल लिस्ट आई। किन 6 नामों ने आरसीबी में अपनी पक्की जगह बनाई? जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूं कि आरसीबी में किन 6 प्लेयरों ने अपनी पक्की जगह बनाई है 2025 आईपीएल के लिए। तो जैसा कि आईपीएल फ्रेंचाइजियों और बीसीसीआई के बीच में जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें आईपीएल फ्रेंचाइजियों के मालिकों ने बीसीसीआई से कहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कम से कम 7-8 प्लेयरों को रिटेन करने की अथॉरिटी दीजिए कि हम कम से कम 8 प्लेयर या 7 प्लेयर या 9 प्लेयर को रिटेन कर सकें कि हमारी टीम बढ़िया हो सके। जैसे कि हम 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करके एक बढ़िया टीम बनाते हैं, बढ़िया स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, फिर आप उसके बाद मेगा ऑक्शन करा देते हैं, हमारी टीम फिर बिखर जाती है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी नहीं रह पाता है। उसके बाद में हमें फिर कई साल फिर मेहनत करनी पड़ती है, फिर आप मेगा ऑक्शन करा देते हैं। तो आप कम से कम हमें 6-7 प्लेयर रिटेन करने का वो दीजिए कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो सके। तो ऐसे में बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों के मालिकों से कहा है कि भाई आप 8 प्लेयर तो नहीं रिटेन कर सकते, लेकिन कम से कम आप 6 प्लेयर इस बार से रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि आप रिटेंशन प्लस आरटीएम के नियम से कम आप 6 प्लेयर रिटेन कर सकेंगे। 3+3 या 2+4 के मेथड से आप कम से कम 6 प्लेयर को रिटेन कर सकेंगे। रिटेंशन प्लस आरटीएम के नियम से आप 6 प्लेयर को रिटेन कर सकेंगे अपनी टीम में। अभी तक होता था कि आप 4 प्लेयर रिटेन कर सकते थे, अब आप 6 प्लेयर रिटेन कर सकेंगे। उसमें से आप 4 भारतीय रख सकेंगे और 2 फॉरेनर प्लेयर को रिटेन कर पाएंगे। तो फाइनली आइए देखते हैं कि आरसीबी अपने कौन कौन से 6 प्लेयरों को रिटेन करेगी इस साल। सबसे पहला नाम है विराट कोहली। भाई विराट कोहली आरसीबी से पहले साल से जुड़े हुए हैं, जब से आईपीएल शुरू हुआ है तभी से विराट कोहली फ्रेंचाइज से जुड़े हुए हैं, आरसीबी से जुड़े हुए हैं। अगर आप ये मान के चलिए कि विराट कोहली नहीं तो आरसीबी नहीं, क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू यहाँ बहुत ऊपर है आरसीबी के लिए। भाई विराट कोहली ही मान के चलिए, विराट कोहली ही आरसीबी है और आरसीबी ही विराट कोहली है। अगर विराट कोहली निकल जाएंगे तो आरसीबी की जो ब्रांड वैल्यू हो वो घट जाएगी, एकदम टूट जाएगी। तो सबसे पहला नाम विराट कोहली। विराट कोहली तो एकदम पक्का है, और विराट कोहली ने बोल भी दिया है कि हम इसी फ्रेंचाइज के लिए जब तक खेलेंगे तब तक आरसीबी के लिए ही खेलेंगे, उसके बाद हम आईपीएल में नहीं खेलेंगे। उसके बाद जो दूसरा नाम है फॉफ डु प्लेसिस। भाई आरसीबी के कप्तान है और फॉरेनर प्लेयर है, बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका लीग में बढ़िया परफॉर्म किए हैं, फिर आज 2-3 सालों से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इनका आरसीबी के लिए, तो आरसीबी इनको भी रिटेन करेगी। उसके बाद अगला नाम है बिल जैक्स का। तो आरसीबी ने 2 फॉरेनर प्लेयर तो ले ही लिए, एक हो गए फॉफ डु प्लेसिस और दूसरे हो गए विल जैक्स। आप 2 ही फॉरेनर प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, तो आरसीबी ने लगभग 2 फॉरेनर प्लेयर रिटेन कर लिया है। जहां तक आशा है कि इन्हीं दोनों को रिटेन किया जाएगा। और बिल जैक्स अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आरसीबी बिल जैक्स को जरूर रिटेन करेगी। और अब आ जाते हैं आरटीएम कार्ड पर, राइट टू मैच कार्ड नियम पर। अब मान लीजिए अगला नाम हो गया रजत पाटीदार का। अब आपको इनको लेना है तो आप इन पे आरटीएम कार्ड खेल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए इनको देते हैं 12 करोड़, मान लीजिए 15 करोड़ देते हैं। अब आप इनको रिलीज करते हैं, ये गए ऑप्शन में, इनको आप 15 करोड़ दे रहे हैं। कोई दूसरी टीम इन पर 10 करोड़ लगाई या 12 करोड़ लगाई या 8 करोड़ लगाई, तो भाई ये तो आपके टीम के प्लेयर हैं, तो आप इन पे खेलेंगे आरटीएम कार्ड। तो उनसे कहेंगे भाई ये हमारे टीम के प्लेयर हैं, आप इनको ऑप्शन में जाने देंगे। फिर जो दूसरी टीम इन पर बोली लगाएगी, मान लीजिए 10 करोड़, तो आप इन पर आरटीएम कार्ड खेलकर रजत पाटीदार को अपने टीम में शामिल कर लेंगे। तो ये प्लेयर हो गए, रजत पाटीदार हो गए चौथे प्लेयर। और अगला नाम है मोहम्मद सिराज का। आरसीबी एक कार्ड इन पर भी खेलेगी, क्योंकि भाई इंडिया के प्लेयर हैं, कई साल से आरसीबी के लिए जुड़े हुए हैं, विराट कोहली से अच्छी दोस्ती है, अच्छी मित्रता है, अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं, तो एक अच्छे बॉलर भी हैं। तो मुझे लगता है कि एक कार्ड आरसीबी इन पर भी खेलेगी, क्योंकि ये टीम में रहेंगे तो बॉलिंग लाइनअप इनकी संतुलन रहेगी। क्योंकि वैसे ही आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप उतनी अच्छी रही नहीं है, शुरू से ही आरसीबी अपने कमजोर बॉलिंग लाइनअप के लिए जानी जाती है। हालांकि ये बात बैटिंग में नहीं है, सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप आरसीबी का ही रहा है, लेकिन जितना मजबूत बैटिंग लाइनअप रहा है उतनी कमजोर इनकी बॉलिंग लाइनअप रहती है। तो आरसीबी इनको कुछ जाने नहीं देगी, मोहम्मद सिराज को जरूर रिटेन करेगी आरटीएम कार्ड खेलकर, दूसरा आरटीएम कार्ड खेलकर। फिर उसके बाद में अगला नाम है यश दयाल का। यश दयाल को तो आप जानते ही हैं, लेफ्ट आर्म पेसर बॉलर हैं। आरसीबी ने इनको जिस तरीके से पिछले साल बनाया और आरसीबी को जिस तरीके से इन्होंने पिछले साल प्ले ऑफ तक ले गए थे,
उनमें सबसे बड़ा हाथ इनका यश दयाल का था आरसीबी को प्ले ऑफ तक जाने में। शुरू के मैच हारने के बाद में जिस तरीके से इन्होंने अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव किया है, उस तरीके से मान के चलिए कि आरसीबी इनको इस साल भी रिटेन करेगी। और जिस तरीके से रिंकू सिंह ने यश दयाल को पिछली बार 5 बॉलों पर 5 छक्के मारे थे, उसके बाद से जीटी ने इनको रिलीज कर दिया था। फिर जिस तरीके से आरसीबी ने इनको अपने फ्रेंचाइज में शामिल किया और इनकी बॉलिंग को निखारा है, उसको देखकर ये लग रहा है कि यश दयाल को इस बार भी आरसीबी रिटेन करेगी। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।